अरब सागर में आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो डिप्रेशन बना हुआ है, डीप डिप्रेशन, आगे वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं, बल्कि थोड़ा समय आगे बढ़ने के बाद कल तक जब ये आगे बढ़ेगा पश्चिमी दिशा में, उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा और अफ्रीका की तरफ बढ़ेगा। और जिस समय लैंडफॉल करने वाला होगा या जिस समय ज़मीनी भागों के करीब पहुंचने वाला होगा ये सिस्टम, उस समय डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन की इंटेंसिटी ज़रूर रहेगी और अरबियन सी में इसके इर्द गिर्द काफ़ी तेज़ हवाएं चलती रहेंगी और बारिश भी होती रहेगी, घने बादल भी रहेंगे। लेकिन ये अफ्रीका के किसी भी देश में कोई तबाही नहीं मचाएगा और बहुत भीषण बारिश नहीं देगा। ये तो रही एक तरफ अरबियन सी की बात। दूसरी तरफ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम अभी आपको उभरता हुआ नज़र आ रहा है और जिसके चलते आने वाले कुछ दिनों के दौरान हमें तमिलनाडु और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर बारिश देखने को मिलेगी। वो सिस्टम पश्चिमी दिशा में लगातार मूव कर रहा है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट आपको नजर आएगा। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि साइक्लोन सीजन धीरे धीरे अब ओवर हो रहा है और ऐसे में अब साइक्लोन बनने की संभावनाएं कम हो रही हैं। और ये सिस्टम भले ही इसको सी ट्रेवल काफ़ी अच्छा मिल रहा है, काफ़ी बड़ा दायरा इसको मिल रहा है, भूमध्य रेखा के ऊपर की सिचुएशन है, अरबियन सी बंगाल की खाड़ी का पूरा सपोर्ट है और साथ ही साथ इसके पीछे से पूर्वी एशिया की तरफ से, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ से लगातार हवाएं एनर्जी इसको फीड कर रही हैं। और ये सिस्टम जब भारत की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर तटों के करीब पहुंचने के बाद 17 दिसंबर से लगभग 4-5-6 दिन तक लगातार यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, पुदुचेरी और तमिलनाडु के पूरे तटीय इलाकों में और कुछ इंटीरियर शहरों पर इसका इम्पैक्ट लगातार देखने को मिलता रहेगा। तो कई शहर इससे प्रभावित होंगे, कई राज्य तो संभवतः नहीं होंगे। हो सकता है थोड़ा सा इंटीरियर पोर्शन में आंध्र प्रदेश के और कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के इलाकों पर भी कुछ असर दिखाई दे और हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसका इम्पैक्ट पहुंचे, मॉइस्चर पहुंचे। लेकिन अभी जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, अभी जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ECMWF हो या फिर GFS हो, सारे मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि ये लगातार आगे बढ़ने के बावजूद यहाँ पर कई दिनों तक डेरा जमाएगा और सिर्फ तटीय इलाकों को ज़्यादा तौर पर प्रभावित करेगा। अगर यही सिस्टम थोड़ा सा उत्तर की तरफ होता है दोस्तों, यहाँ पर उत्तरी आंध्र प्रदेश के आसपास, और ज़्यादा तेज़ी से इंटेंसिफाई होता, ज़्यादा तेज़ी से मूव करता और साइक्लोन बनता, तो भारत के मध्य राज्यों में कई जगहों पर बहुत ज़बरदस्त बारिश होती। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी संभावना नज़र नहीं आ रही है, अभी तक चांसेस ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तो रही बात दोनों जो सी बेसिन है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने सिस्टमों की। और अब हम जानते हैं कि देश में अगले 3 दिन, आज, कल और परसों, यानी 16, 17, 18 दिसंबर को किस तरह का मौसम रहने की संभावना नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ ये जो अरबियन सी का सिस्टम है ये मॉइस्चर को खींच ले गया है अपनी तरफ, और दूसरी तरफ जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है वो मॉइस्चर को थोड़ा सा पुश कर रहा है भारत के दक्षिणी क्षेत्रों की तरफ। लेकिन अभी कह सकते हैं कि जो इस मॉइस्चर के आगे बढ़ने की स्पीड है और प्रोसेस है वो बहुत धीमी है। इसी वजह से जितनी एनर्जी इसके पास दिखाई दे रही है, अगर इस एनर्जी से थोड़ा सा, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा अगर इसका एंगल इस तरह होता, थोड़ा सा मूवमेंट तेज़ होता, तो ये तमाम राज्यों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश दे सकता था और कुछ इलाकों में तबाही भी मचा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है। ये शुक्र है कि कुछ इलाकों में बारिश की कमी की भले भरपाई का इंतज़ार हमें रहता है और वो पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ इलाकों में साइक्लोन आने से तबाही भी मचती है। तो अच्छा है कि साइक्लोन नहीं आएगा, साइक्लोन बनने की संभावना इसकी बहुत कम है। और यहाँ पर पुदुचेरी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में आज बारिश हो सकती है, पंबन में बारिश हो सकती है, कडलूर और तंजावुर में बारिश हो सकती है, और बाकी इंटीरियर पोर्शन में तिरुचिरापल्ली में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना रहेगी। चेन्नई में चांसेस बहुत रेयर रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रकाशम का रीजन है, नेल्लोर का रीजन है, यहाँ से लेकर मैंगलोर के उत्तर यानी उत्तरी कर्नाटक तक, यहाँ तक कि गोवा तक हवाएं बंगाल की खाड़ी वाली चल रही हैं आर्द्रता लेकर। तो यहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर रहेगा इस पूरे रीजन में। इसके अलावा जो बाकी हिस्से हैं दक्षिण भारत के ऊपर के, यानी कि मध्य भारत के रीजन, जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा, डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट होगा। सेंट्रल इंडिया के शहरों में, सेंट्रल इंडिया के राज्यों में अगर देखें तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी मॉइस्चर बना रहेगा। और ये जो डीप डिप्रेशन है अरबियन सी का, उसी के चलते आज भी कुछ बारिश होने की संभावना साउथ वेस्ट MP और नॉर्दर्न महाराष्ट्र के रीजन में, पुणे से लेकर नासिक और नंदुरबार, धुले के बीच में कहीं कहीं पर रहेगी। और साथ ही दक्षिण पूर्वी गुजरात के रीजन्स में भी कहीं कहीं पर बादल रहेंगे। सौराष्ट्र के भी दक्षिणी शहरों में बादल बने रह सकते हैं और यहाँ कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं भी बनी रह सकती हैं।
हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, हैवी रेन के चांसेस नहीं है और बहुत लंबे समय तक नहीं है। दोपहर के बाद हो सकता है कि आपको यहाँ पर धीरे धीरे वेदर क्लियर होता हुआ नजर आए। इसके अलावा बाकी मध्य भारत के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट होगी, क्योंकि ये सीधी हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की आ रही हैं जो ठंडी हैं, और ये हवाएं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इन भागों में तापमान को गिरा देंगी। गुजरात पर बहुत ज़्यादा असर अभी फिलहाल इन हवाओं का नहीं पड़ने वाला है। इधर अगर हम देखें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में भी इन हवाओं का असर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल तथा असम के कुछ हिस्सों पर मॉइस्चर पहुंचने से बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भी बारिश की उम्मीदें जो हैं वो बहुत कम है, और इंटेंसिटी बारिश की जो होगी, अगर कहीं पर बारिश होती भी है तो बहुत लाइट रेन होगी या फिर बूंदाबांदी होगी। पर्वतीय इलाकों में भी ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा, लेकिन बादल कुछ इलाकों पर यहाँ नजर आ सकते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल होगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ऊपर भी बादल रहेंगे, लेकिन ये बादल तेजी से मूव करते हुए नजर आएंगे पूरब की तरफ, और इस वजह से इन बादलों का इम्पैक्ट बारिश के रूप में या स्नोफॉल के रूप में यहाँ पहाड़ी इलाकों पर देखने को नहीं मिलेगा। ये तो रही बात 16 की। अब 17 दिसंबर की बात करें अगर, तो वही हाल रहेगा 17 दिसंबर को भी, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लद्दाख के बीच में लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है, क्योंकि जो बादल हैं उनका क्रम लगातार कैस्पियन सी से बन रहा है और वो बादल आते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर भारत की तरफ, उसके बाद आगे निकल जा रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत से दूरी है, इस वजह से उत्तर भारत के इलाकों पर मौसम की बेरुखी भी है। बाकी प्लेन्स में कोई चेंज नहीं है, लगातार ठंडी हवाएं चलेंगी। यहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में क्लियर वेदर हो जाएगा और ये हवाएं अपना असर दिखाएंगी धीरे धीरे। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मौसम काफ़ी बदल जाएगा। रायलसीमा, तेलंगाना और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल इन भागों पर बादल बढ़ जाएंगे, हवाएं पूर्वी दिशा की बढ़ जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट मानसून और इंटेंसीफाई फिर से होने लगेगा और यहाँ कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अरुणाचल के उत्तरी सीमावर्ती रीजन्स पर कई इलाकों में स्नोफॉल, लाइट रेन होने की संभावना ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बन सकती है और थोड़े बहुत बादल यहाँ पर लगातार दिखाई दे सकते हैं। और अब बात करते हैं 18 दिसंबर की दोस्तों। यहाँ पर 18 दिसंबर को साउथ इंडिया में सिग्निफिकेंट चेंज वेदर में दिखाई देगा, जिसमें तमिलनाडु के तमाम इलाकों में और पुदुचेरी में तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा शुरू हो सकती है। केरल में भी बारिश शुरू हो जाएगी और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनेंगी। लक्षद्वीप पर भी बारिश बढ़ जाएगी, लेकिन तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। मध्य भारत में कोई ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा, लेकिन गुजरात में तापमान गिरेंगे क्योंकि उत्तरी दिशा की हवाएं थोड़ा सा गुजरात पर भी अपना असर दिखाने लगेंगी। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कोई चेंज नहीं है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर थोड़ा सा हवाएं डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी उत्तरी दिशा की हवाओं का ही असर रहेगा। पहाड़ी इलाकों पर दूर से ही होकर ये WD, ऐसा लग रहा है कि नाराज़ हैं ये WD जो उत्तर भारत के पहाड़ों से थोड़ा दूरी बना लिए हैं, और ये इनकी नाराज़गी कब दूर होगी ये अभी फ़िलहाल कोई भी मॉडल आने वाले कम से कम सप्ताह भर कोई क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है। तो बड़ी नाउम्मीदी है इन WDs से और जल्दी बर्फबारी की संभावनाएं भी नहीं है, और ऐसे में बारिश और बर्फबारी अगर नहीं होगी पहाड़ों पर तो दोस्तों उसका हाल वही होगा जो इस समय हो रहा है। मिनिमम टेम्परेचर ज़रूर नॉर्मल के करीब हैं, लेकिन मैक्सिमम नॉर्मल से ऊपर चल रहे हैं। एग्रीकल्चर को, इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को काफ़ी इससे प्रभाव पड़ेगा इसका इन सिस्टम्स पर, और उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही सिचुएशन बदले और बर्फबारी देखने को मिले और मौसम भी हमें बदलता हुआ नजर आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।